इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 146 पर दिया हुआ है। नीचे दी गई आकृति में चरण के घर का नक्शा दर्शाया गया है। यानी कोई चरण नाम का व्यक्ति है, उसके घर का नक्शा यहाँ पर दर्शाया गया है। यह एक आयताकार भूखंड प्लॉट है। ये प्लॉट है वो कैसा है? आयताकार भूखंड प्लॉट है। इस नक्शे को देखिए, आपने क्या अवलोकन किया? इस नक्शे को देखना है, यानी कि आपने क्या अवलोकन किया, आपने क्या देखा। नीचे दिया हुआ है, कुछ माप दिए गए हैं, यानी कि इसमें कुछ माप तो दिए गए हैं। इनमें है लुप्त, यहाँ लुप्त है। लुप्त माप की इकाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो माप लुप्त हैं उनको ज्ञात करना है, जो खाली जगह है उनको ज्ञात करना है। तो पहले ए का उत्तर करते हैं, यानी कि जहां भी खाली जगह दी हुई है उनमें क्या आएगा, इसे हल करते हैं। तो पहले देखिए मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में लंबाई है 15 फीट गुणा चौड़ाई है 15 फीट, यानी कि लंबाई भी 15 फीट, चौड़ाई भी 15 फीट। क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग फीट। यानी इसमें हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है। इसकी लंबाई है 15 फीट, तो यहां हमने लिख दिया 15 फीट। और इसकी चौड़ाई है वो भी है 15 फीट, और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। अब आगे देखिए छोटा बेडरूम। क्या? छोटा बेडरूम। छोटा बेडरूम में यह 15 फीट गुणा खाली जगह है फीट, यानी कि लंबाई दी है 15 फीट, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दिया है 180 वर्ग फीट। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इस फॉर्मूले रखेंगे, यानी ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है? 15 फीट, तो यहाँ रखेंगे हम 15। चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 180, तो यहाँ लिख देंगे हम 180, यानी कि चौड़ाई बराबर 180। 15 चला जाएगा नीचे, 15 का भाग 180 में देंगे तो 15 का 15, यहाँ नीचे का 3, संख्या हो गई 30। 15 दूनी 30, 12 बार, यानी कि चौड़ाई कितनी आएगी? चौड़ाई आ जाएगी 12 फीट, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। ये हो गया छोटा बेडरूम के लिए। अब देखिए अगली आकृति बगीचा। बगीचे में है या खाली जगह है फीट गुणा खाली जगह फीट, यानी कि लंबाई भी ज्ञात करनी है और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले देखें लंबाई। लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? अब यहाँ से यहाँ तक ये है 15, तो ये तो हो गई 15। अब ये और चाहिए, तो ये है यहाँ से यहाँ तक 10 गुणा में 5, यानी कि 10 तो इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 5, यानी इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये भी हो गए 5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरी लंबाई है वो हो जाएगी 20 फीट। कितनी हो जाएगी? 20 फीट हो जाएगी। अब चौड़ाई निकालें इसकी, बगीचे की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई होगी, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। कितनी निकली चौड़ाई? ये है 12। अब 15 ये 12 ये कितनी हो गई? 27, जबकि पूरी भुजा होगी 30। 30 क्यों होगी? क्योंकि ये प्लॉट है आयत के आकार का है, और आयत की आमने सामने की भुजा होती है बराबर। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगी, जबकि 15 और 12 27 यहाँ तक हो गया। अगर 30 में से हम 27 घटाएंगे तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी? ये बचेगी 3 फीट। कितनी बचेगी? 3 फीट बचे, तो यहाँ लिख दिया हमने 3, यानी कि चौड़ाई हो गई 3 फीट, लंबाई हो गई 20 फीट। तो यहाँ लिखे लंबाई में 20, चौड़ाई लिख रहे 3। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 का गुणा 3 से, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 60 वर्ग फीट। चौड़ाई ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 60 वर्ग फीट हो जाएगा बगीचे का। अब हम देखेंगे आगे पार्किंग के लिए। पार्किंग में हमें लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चौड़ाई हम इसकी ज्ञात कर चुके हैं 3 फीट है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी आई है? 3 फीट है।
अब यहाँ से यहाँ तक हमें पता करनी है, तो जो लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी वही लंबाई यहाँ होगी। तो कितनी है लंबाई? 15 गुणा 12 है, यानी कि लंबाई है 15 फीट। तो ये भी हो जाएगी 15 फीट। कितनी हो जाएगी? 15 फीट। अब लंबाई होगी 15 फीट, चौड़ाई होगी 3 फीट। तो इसे लिखते हैं 15 यहाँ, अब 3 यहाँ। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 15 दूनी 30, 15 तीन 45। कितना हो जाएगा? 45 वर्ग फीट। इसका क्षेत्रफल हो गया ये, पार्किंग का क्षेत्रफल 45 वर्ग फीट। लंबाई हुई 15 फीट, चौड़ाई हो गई 3। अब देखें स्टोर रूम। जो स्टोर रूम की लंबाई चौड़ाई है वही पार्किंग की है, यानी पार्किंग की स्टोर रूम की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो पार्किंग की लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई 3। तो इसकी भी होगी 15 और 3। क्षेत्रफल क्या होगा? 15 3 45। ये भी हो जाएगा वर्ग फीट। ये हो गए 45 वर्ग फीट। अब हम देखें अगली आगे रसोई घर। रसोई घर में है 15 फीट गुणा में 12 फीट, यानी कि लंबाई दी है 15 फीट, चौड़ाई दी है 12 फीट, क्षेत्रफल भी दिया है 180 वर्ग फीट। इसमें हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना है। अब हमें ज्ञात करना है हॉल का क्षेत्रफल। हॉल है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे मिला दें। इसे मिलाने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई देखेंगे हॉल की। हॉल की लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक ये 15 है और ये आगे 5 है, क्योंकि लंबाई इसकी ये 10 है, चौड़ाई 5 है, तो ये होगी 5 ये है, इसका मतलब 5 यहाँ भी होगी। अब इसकी लंबाई कितनी होगी? 15 ये 5 ये, कुल कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 20 फीट। अब चौड़ाई इसकी कितनी है? चौड़ाई हम ज्ञात कर चुके हैं 12 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 12 फीट। ये हो गया 12 फीट, यानी कि इसकी लंबाई हो गई 20 फीट, चौड़ाई हो गई 12 फीट। अब ये है हॉल और ये भी हॉल ही है, यानी इसकी लंबाई हो गई 5 फीट। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई हो गई, अब यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये 10 है, ये बची कितनी? 5, यानी कि 5 ही लंबाई हो गई, 5 ही चौड़ाई हो गई। अब पूरे इस हॉल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस आकृति का क्षेत्रफल प्लस इस आकृति का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे, हॉल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हॉल की इसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 12। तो यहाँ लिखे हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 20 गुणा में 12 प्लस इसकी लंबाई भी 5, चौड़ाई भी 5, यानी कि हो जाएगा 5 गुणा में 5। 12 का गुणा हम करेंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 या 240 प्लस 5 का गुणा 5, ये हो जाएगा 25। अब 240 और 25 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 265, यानी कि हॉल का क्षेत्रफल कितना आएगा? ये हो जाएगा 265 वर्ग फीट। कितना? 265 वर्ग फीट। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर, यानी इसमें जो भी लुप्त इकाइयां थी वो सभी हमने क्या कर दिए। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में है उसके घर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें उसके पूरे घर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हमें चौड़ाई दी है 30 मीटर और लंबाई कितनी होगी? 15 यहाँ से यहाँ तक है और 5 यहाँ से यहाँ तक है, और ये भी कितनी है? 15 है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी हो गई 15, यानी 15 फीट ये, 15 ये 30, 5 ही 35 फीट। लंबाई कितनी हो गई? 35 फीट। अब हम निकालेंगे उसके घर का क्षेत्रफल। तो यहाँ करें विभाग, यानी उसके घर का क्षेत्रफल। यहाँ लिखें घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल क्या होगा? ये होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, क्योंकि घर कैसा है? घर आयताकार है। लंबाई कितनी यहाँ से यहाँ तक? ये है 35, तो यहाँ लिख दिया 35। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30, तो यहाँ लिख दिया 30। अब 30 का गुणा 35 से करेंगे, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 15 हासिल 1, 3 3 9, 1 हासिल 10, 1 0, यानी 1050 वर्ग फीट। वर्ग फीट। उसके घर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 1050 वर्ग फीट। ये हो गया हमारा बी भाग का उत्तर, यानी कि उसके घर का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा उसके घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल कितना है? 1050 वर्ग मीटर।
यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।